Hello everyone, my name is Yashwani and I had done my schooling from Allahabad, from Boys High School and College, and my graduation from Allahabad University, and currently I am pursuing my post-graduation from Jawahar Nehru University, JNU, in politics with specialization in IR, PSM. In CUET PG, political science, I scored 247 marks and managed to get 67 rank in category. And without wasting time, let us talk about the syllabus of CUET PG Political Science. Friends, syllabus is divided into 8 main topics, जिसमें पहला टॉपिक है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसमें थिंकर्स हैं प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, रूसो, J.S. मिल, रॉल्स एंड एटसेट्रा। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आप O.P. गावा सर की पॉलिटिकल थ्योरी की किताब से कर सकते हैं, एंड या फिर आप राजीव भार्गवा सर की पॉलिटिकल थ्योरी की बुक से कर सकते हैं, और यू कैन फॉलो द नोट्स ऑफ पोल साइंस सेल्फ और स्ट्रीकर। इस टॉपिक से करीब 10 to 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें थिंकर्स के दिए हुए कॉन्सेप्ट्स जैसे प्लेटो क्या एलोगोरी ऑफ केट, अरिस्टोटल इक्वलिटी पे क्या बोलते हैं, मैकियावली स्टेट पे क्या बोलते हैं, हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर, रूसो हो गए हैं, लॉक हो गए हैं, इनके थॉट्स को आपको याद रखना है और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, और इन सभी थिंकर्स की बुक्स इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर से याद करना है आपको। एंड सेकेंड मेन टॉपिक इज़ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में 5 थिंकर्स है। पहले थिंकर्स राजा राम मोहन रॉय, गांधी, अंबेडकर, कौटिल्य, सावरकर। इस टॉपिक के लिए आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पोल साइंस हेल्प की गाइड फॉलो कर सकते हैं। इस टॉपिक्स के करीब 5 to 6 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जिसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं। इस टॉपिक्स में जैसे अंबेडकर की किताबें हो गई, गांधी जी की किताबें हो गई, सावरकर के कॉन्सेप्ट हो गए, इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आप O.P. गावा या फिर राजीव भार्गवा सर को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें लिबर्टी है, इक्वलिटी है, जस्टिस, सोवर्निटी, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, फेमिनिज्म एसेट्रा। मैंने सिटीजनशिप, सोवर्निटी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी राजीव भार्गवा सर से किताब से पढ़ी थी, और अलग टॉपिक्स जो जैसे फेमिनिज्म हो गया उसको मैंने O.P. गावा से पढ़ा था, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट मैंने इसको O.P. गावा से पढ़ा था। एंड इस टॉपिक से 7 to 8 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे लिबर्टी हो गया तो टाइप ऑफ लिबर्टी हो गया, इसको आप याद करिए। डेमोक्रेसी हो गया, डेमोक्रेसी के डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट, इसको आप याद करिए। और कौन सा थिंकर किस टाइप की डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। जस्टिस हो गया, जस्टिस में रॉल्स हैं, रॉल्स क्या बोलते हैं जस्टिस पे। एंड सोवर्निटी हो गया, अस्टिन बॉर्डिन ये क्या बोलते हैं सोवर्निटी पे। एंड सिटीजनशिप पे मार्शल को आपको याद ही रखना है। एंड फेमिनिज्म पे आपको फेमिनिस्ट थिंकर मेलियो डिस्टोनक्रॉफ्ट, A.V. एंसलर। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ IR से हमेशा 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत इजी भी है, जिसमें बहुत छोटा सा सिलेबस है। रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, कोल्ड वार पॉलिटिक्स है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, नाम है, सार्क है, UNO है, एशियान है, पाकिस्तान और USA से इंडिया का क्या रिलेशन है। इस टॉपिक को आप बैलेस एंड स्मिथ की किताब से कर सकते हैं। जितना इस सिलेबस में मेंशन हुआ है सिर्फ उसी टॉपिक को आपको उस किताब से पढ़ना है, ना कि पूरी किताब पढ़नी है। जैसे इस टॉपिक में रियलिज्म, नियो रियलिज्म का थिंकर कौन है, क्लासिकल रियलिज्म का थिंकर कौन है, और उनकी किताबें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंक है। एंड कोल्ड वॉर में कौन कौन से इवेंट हुए हैं, जैसे नाम जैसे इवेंट हुआ है PTBT, CTBT, साल्ट 1, साल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 एंड INF, CTBT। इसको आपको क्रोनोलॉजी में विथ डेट याद करना है। एंड इस टॉपिक को आप पोल साइंस हेल्प की गाइड से भी कवर कर सकते हैं, एडुसीकर की गाइड से भी कवर कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड्स हैं CUET PG के लिए। और कुछ टॉपिक्स हैं जो इसमें मेंशन नहीं हुए, जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म, इंग्लिश स्कूल, गेम थ्योरी, पोस्ट मॉडर्निज्म, कोपेनहेगन स्कूल, क्रिटिकल थिंकर्स, इसको भी आपको करना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक्स को आप पोल साइंस हेल्प को से कर सकते हैं। एंड
नेक्स्ट इज़ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स जो आप लक्ष्मीकांत की बुक से कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत बुक और पोल साइंस हेल्प की गाइड आप फॉलो कर सकते हैं। एंड जिसमें इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, जैसे प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल को आपको पूरा याद करके रखना है। उस प्रीएम्बल की क्रोनोलॉजी, जो वर्ड पहले आएगा, जो वर्ड बाद में आएगा, इसको आप बहुत ध्यान से, जैसे सोवरेनिटी है, सेकुलर इंटीग्रिटी है, डेमोक्रेसी, ये पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। एंड उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, उनकी डेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हो गया फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स। फिर हो गया पार्लियामेंट। इन सब के आर्टिकल्स आपको बहुत ध्यान से याद करने हैं। कौन सा आर्टिकल क्या कह रहा है, कौन से आर्टिकल का प्रोविज़न क्या है, ये आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करना है बाय हार्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट को आपको हर एक आर्टिकल याद होना चाहिए। इमरजेंसी प्रोविजंस हो गया, इमरजेंसी कब लगाई गई। हाई कोर्ट, फिर गवर्नर को याद करना है। फिर स्टेट्स, कौन सा स्टेट कब बना, ये आपको क्रोनोलॉजी वाइज याद करना है। एंड फिर लोकल गवर्नमेंट, जो कि फेवरेट टॉपिक है CVT PG का, म्यूनसिपैलिटीज़ कब इस्टेब्लिश हुई, गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज़, जितने भी नेशनल पार्टीज़ हैं, स्टेट पार्टीज़ हैं, जैसे बीजेपी हो गया, इसका इस्टेब्लिशमेंट, INC नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सब का आपको इस्टेब्लिशमेंट ईयर, और स्टेट में जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितनी भी हाईलाइटेड पार्टीज़ हैं, ये नहीं कि सब पार्टीज़ याद करके बैठ गए, उसको आपको याद करना है। एंड फिर हो गया कंपेटिटिव पॉलिटिक्स, कंपेटिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ पोल साइंस हेल्प के नोट्स बनाए थे, नोट्स फॉलो किए थे। और जितने भी क्वेश्चंस CVT PG प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, मैंने उसको याद कर लिया था। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इलेक्टोरल सिस्टम एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। इलेक्टोरल सिस्टम में आप जैसे इंडिया के जितने भी कंट्रीज से अच्छे रिलेशन हैं, जैसे USA हो गया, इजराइल हो गया, और नेबरिंग कंट्री जितनी हो गई इंडिया की, इसमें फ्रांस हो गया, इसमें कौन से सिस्टम को वो फॉलो करते हैं, जैसे 2 बैलेट सिस्टम, लिस्ट सिस्टम। इंडिया में फॉलो होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मिक्स सिस्टम, लिस्ट सिस्टम। ये सब चीज़ें कौन सी कंट्रीज़ फॉलो करती हैं, उनका आप एक लिस्ट बना लीजिए और फिर उसको याद कर लीजिए। करीब ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और अब की बार भी पूछा गया था। और फिर इसके बाद आता है 7 टॉपिक, पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया। पब्लिक पॉलिसीज़ इंडिया में मोस्टली जैसे मनरेगा हो गया, और अब की बार क्वेश्चन पूछा गया था मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ था, जिसको मैंने गलत भी कर दिया था। तो मेक इन इंडिया हो गया, मनरेगा हो गया, नरेगा हो गया, उजाला योजना हो गया। ये सब जितने भी योजनाएं हैं, योजनाएं ही मोस्टली पूछी जा रही हैं। तो आप योजनाओं को बहुत ही अच्छे से याद करके जाइए, एकदम विथ डेट, और उनके अंदर उनका एम क्या है, योजना का एम क्या है। फिर टॉपिक हो गया जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। इसमें नेशनलिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल जस्टिस। इसमें क्लाइमेट चेंज इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज जैसे स्टॉकहोम हो गया, रियो कॉन्फ्रेंस हो गया, पेरिस हो गया, क्योटो हो गया, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन हो गया। ये कन्वेंशन में क्या प्रोविज़न दिए गए हैं, और इन कन्वेंशन का एम क्या है, और इनका डेट क्या है, और इंडिया इनका पार्ट है या फिर नहीं है, इंडिया इनको साइन किया है या फिर नहीं साइन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आप पोल साइंस हेल्प की गाइड से कर सकते हैं। और अब मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि PYQ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे JMI हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, और JNU के प्रीवियस ईयर्स हो गए। और फिर आप इनसे भी बढ़ के अगर करना चाहते हैं तो आप UGC नेट की फ्रॉम 2013 टू एटलीस्ट 2024 का सॉल्व कर लें। और उनमें जितने भी क्वेश्चन अपने सिलेबस से मिलते हैं, अपने सिलेबस से जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं उनको आप देखिए। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सिलेबस के बाहर का है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस क्वेश्चंस को अगर या तो आप याद कर लीजिए, अगर याद कर पाते हैं, नहीं तो उसको जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जितना क्वेश्चन आप याद कर लेंगे उतना ही बेनिफिट होगा उससे।
और जब जब लास्ट के 2 मंथ बचे या फिर 3 मंथ बचे, आप कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज लेंगे तो आपको एक सेल्फ इवेल्युएशन होगा। आप पोल साइंस हेल्प की टेस्ट सीरीज जो मैंने ली थी आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल रही थी और पोल साइंस हेल्प हम लोग में बहुत पॉपुलर भी है। और इन द लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए, जिसमें टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। आप रिवीजन डेली करिए, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं उसको कुछ ना कुछ तो रिवीजन डेली करिए। और मैं वैसे बुक तो बहुत कम ही पढ़ी थी, लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था कि एमसीक्यू प्रैक्टिस में ज़्यादा करता था। आप करीब जब एग्ज़ाम का 1-2 महीने बचे तो डेली कम से कम एक पेपर डेली सॉल्व करिए, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसको बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, और नए कॉन्सेप्ट मिलते हैं उनको एक कॉपी बना लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है या फिर सिलेबस के बाहर रहता है तो आप उस क्वेश्चंस को वैसे के वैसे लिख के याद कर लीजिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो लोग सोचते हैं कि सब कुछ दिल्ली जाके ही जाने पर ही पॉसिबल हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप कहीं भी रहकर कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, एनीथिंग। तो CUET के लिए मैं कुछ चैनल्स को बता रहा हूँ जो यूट्यूब पे हैं, जैसे पोल साइंस हेल्प POLSCHELP एंड EduSeeker EDUSEEKER एंड SAR सक्सेस। इन तीनों चैनल्स को आप कहीं भी रह के देख सकते हैं। पोल साइंस हेल्प सर ने MCQs करवाए हैं UGC के और प्रीवियस ईयर, जैसे AMU हो गया, JMI हो गया, SCU हो गया, JNU हो गया, इन सब का सर ने MCQs करवाया है, जो कि बहुत अच्छा मुझे लगा, और मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा DKT माध्यम से।